तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जो जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से भर्तियाँ निकली हुई हैं 3306, उसके उस पर्पज़ से मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। उसमें सब एलिजिबिलिटी, टाइपिंग कैसे होनी है, क्या-क्या टाइपिंग में पूछा जाएगा, कौन सा फ़ॉन्ट होना है, क क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्ट है, किसमें कितनी पोस्ट है, ये सब बता चुका हूँ। ये सब डिस्कशन हो चुका है पिछली वीडियोज़ में। इस वीडियोज़ में सिर्फ़ डिस्कशन होगा, तो कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या छोड़ना है, इन चीज़ों का डिस्कशन होगा और कोई डिस्कशन नहीं होगा। क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जितना मैं बता दूँगा। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ सोचना है। बस वही पढ़ना है जो इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप लोग वही पढ़िए, वही फ़ॉलो कीजिए। नए स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल फ़ॉलो कीजिए। पुराने स्टूडेंट हैं, अगर पिछली बार दे चुके हैं एग्ज़ाम, तो आप लोग अपने से भी सोच सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है, ऐसी कौन सी 4 किताबें हैं जो आप लोगों को सफलता दिला सकती हैं। पहले आप लोग ले आइए मार्केट में जाके, अभी तो नहीं आई होगी ये, क्योंकि ये इसका जो फ्रंट पेज है, कवर है, वो 2023 का है, ठीक है? और ये यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई है और इसमें क्या होता है, सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं, ठीक है? तो इसमें ये दोनों का काम करता है। आप लोगों को प्रैक्टिस बुक भी नहीं अलग से खरीदनी होगी और आप लोगों को सॉल्व पेपर भी मिल जाएँगे। तो इसमें जितने सॉल्व पेपर हैं, वो सब सॉल्व कर डालिए और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और कौन सी बुक्स पढ़ें और कितने लेवल की बुक पढ़ें जो आप लोगों को कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप पूछा जा रहा है इसमें और पढ़ रहे हैं दूसरा। तो आप लोग कौन सी बुक पढ़ें, ये भी डिस्कशन करेंगे। पहले सबसे पहले अगर आप लोगों को पढ़नी है तो यही बुक पढ़नी है। इससे आप लोगों को क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कौन सी बुक और भी पढ़नी है, क्योंकि 4, 5, 6 बुक पढ़नी है और आसान नहीं है बताना कम समय में। चलिए बता देते हैं जल्दी-जल्दी। ये है आप लोगों की बुक नंबर 1। इसको बुक नंबर 1 करिएगा। इसमें 25 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट कराता है, बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए। सामान्य हिंदी की बुक है, वस्तुनिष्ठ टाइप की बुक है, आदित्य प्रकाशन से छपती है। ध्यान से सुन लेना, लाना वही बुक। आदित्य प्रकाशन से छपती है, वस्तुनिष्ठ टाइप की है, सामान्य हिंदी है और इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, देख सकते हैं। यूपीपी के हैं, यूपीएसआई के हैं, यूपीटीजीटी के हैं, यूपीपीजीटी के हैं, सीटेट के हैं, यूपीटेट के हैं, पेट के हैं, परीक्षा के अन्य राज्यों के हैं। जितने भी हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन बन सकते हैं, हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आप लोगों को। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ने वाला है, ना पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मोर देन सफिशिएंट है 25 क्वेश्चन के लिए। और इसमें पहले थ्योरी दी हुई है, फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वो बुक लाना जिसमें पहली थ्योरी दी हुई है, पहले थ्योरी दी हुई है, हर चैप्टर के बाद में पीवाईक्यू दिए हुए हैं, जिससे आप लोगों की थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, चलिए दूसरी बुक देख लेते हैं आप लोगों के लिए कौन सी बुक है, कौन सी बुक आप लोगों को पढ़नी है। ये है इंग्लिश की बुक, नीतू मैम की बुक है और ये बहुत ज़बरदस्त बुक है। ग्रामर के लिए आप अगर पढ़ेंगे तो इसी को पढ़िए और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ये वॉल्यूम फर्स्ट है, क्या है, वॉल्यूम फर्स्ट है, ये वॉल्यूम फर्स्ट है, ये वॉल्यूम फर्स्ट है। ध्यान से लाना, वॉल्यूम 2 ना ले आना। वॉल्यूम 2 में आप लोगों को ग्रामर नहीं मिलेगी, ग्रामर इसी में मिलेगी। ये 2023 है, अपडेटेड वर्जन है, लेकिन अब 2024 का वर्जन आ चुका है लोग इनका, तो आप वो लाइएगा। और हिंदी में बुक होती है, हिंदी में समझाया होता है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। सारे ग्रामर के सेगमेंट इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें वोकैब भी दी हुई है जो आप लोग कब उससे देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर सारी वोकैब है, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बुक डिस्कशन कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। ये है आप लोगों की अंकगणित बुक। अंकगणित बुक आर.एस. अग्रवाल की बुक है। कौन सी बुक है? आर.एस. अग्रवाल की बुक है। आर.एस. अग्रवाल की बुक है। ये सफिशिएंट है, इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं। मेंसुरेशन भी है इसमें, सारे अंकगणित के सेगमेंट में है, नंबर सिस्टम में सब कुछ इसमें है। ये मोर देन सफिशिएंट है, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोग ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो दूसरी बुक आप लोग क्या सॉल्व करेंगे, ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो रामबाण है ये बुक, और जो पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट को नहीं कहता हूँ, पुराने स्टूडेंट जो कौन से पुराने स्टूडेंट होंगे, जो एनटीपीसी के पीछे पेपर दे चुके होंगे और एनटीपीसी की तैयारी भी कर रहे होंगे, एसएससी के एग्जाम दे चुके होंगे, एसएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे, उन लोगों की मैथमेटिक्स है वो स्ट्रांग होगी। तो आप लोग चाहे जहाँ से पढ़िएगा, चाहे जो बुक पढ़िएगा, आप लोग प्रीवियस ईयर अपने नोट्स पढ़ सकते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट होगी। ज़्यादा इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं। ये बुक आप लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है। जिन लोगों को मैथमेटिक्स आती है और उन लोगों की अच्छी है, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो लाइएगा अंकगणित बुक, और ये मोर देन सफिशिएंट है। चलिए दूसरी बुक देख लेते हैं। ये है आप लोगों की सामान्य ज्ञान के लिए बुक। सामान्य ज्ञान के लिए बुक हर प्रतियोगी छात्र के पास यही बुक मिलेगी, इससे बाहर कोई बुक आती नहीं। ठीक, सामान्य ज्ञान मतलब लूसेंट, इससे ही ले आइए, 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे और 25 क्वेश्चन कोई सॉल्व भी नहीं कर सकता। लूसेंट बनाने वाले को दे दो, 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो 25 क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़िए, आप लोग कम समय में कम पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन गेन करेंगे। तो यही बुक है सामान्य ज्ञान की, लूसेंट की। आप इसमें से अगर 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के आते हैं तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे, और 3-4 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के रहते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं। तो आप लोग करंट अफेयर्स के लिए एक बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। मंथली तो लाइएगा नहीं, अगर आप लोग इसकी कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की कर रहे हैं, तो आप लोगों को मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, 2 घंटे जाता है पर डे, तब जाके 15 दिन में बुक कंप्लीट होती है। तो आप स्पीडी की बुक करंट अफेयर्स की ले आइएगा एग्जाम के 15 दिन पहले, वही पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है। उसमें पीवाईक्यू एमसीक्यूज दिए होते हैं और उसमें वन लाइनर सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं घटना करंट अफेयर्स के, मंथ बाय मंथ। तो आप वही ले आइएगा, 15 दिन पहले लाना है, उससे पहले नहीं लाना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कौन सी आप लोगों को ऐसी बुक पढ़नी है कौन सी ऐसी बुक पढ़नी है आप लोगों की जो 15 दिन पहले आप लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दे और रिवीजन करवा दे। तो सीरियसली वो बहुत अच्छी बुक है, बहुत दमदार बुक है। आप लोग उसको पढ़िएगा और देखेंगे आप लोग अधिकतर क्वेश्चन उसी से मिलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सी बुक ऐसी है। ये आप लोगों की घटना चक्र की है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए निकाली गई थी, जो ग्रुप सी की पोस्ट आई हुई है। तो इसमें देख सकते हैं इसमें क्या क्या कवर किया गया है। इसमें ग्रुप सी की तो कवर किया गया है, आप लोगों का लिपिक संवर्ग पूरा कंप्लीट किया गया है, स्टेनोग्राफर कंप्लीट किया गया है, ग्रुप डी कंप्लीट किया गया है, ड्राइवर कंप्लीट किया गया है, सारे सेगमेंट इसमें कंप्लीट है। तो ये धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, ये 15 दिन पहले रिवीजन वाली बुक है। इसको पढ़ के आप रिवीजन कर सकते हैं और पूरा अपना चारों सेगमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन पाएंगे इसी से मिलेंगे, लेकिन ये सोच के चलिएगा इसी से मिलेंगे, हो सकता है कुछ चेंज कर दें और इसी से ना मिले। तो आप लोग अपना तैयारी पूरी करिएगा, 50-60 दिन है, लग जाइए, जम के तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में टाइपिंग करते रहिए, टाइपिंग आप लोगों की तुरंत होगी और टाइपिंग तुरंत हो नहीं पाती है, ना सीख पाता है। तो अगर आप इसमें
फॉर्म डाल रहे हैं तो जब से फॉर्म डालेंगे तब से टाइपिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। और 25-25 नंबर की टाइपिंग आती है, ये लोग आप लोग जानते हैं, पीछे डिस्कशन कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो आप लोग अगर रिवीजन के पर्पज़ से लेना चाहते हैं बुक तो ये ले लेना। अगर आप लोगों के पास समय नहीं है और समय कम है, समय नहीं है और समय कम है तो आप लोग यही बुक ले लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। फिर साथ में पढ़ते रहिएगा, धीरे-धीरे इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को बता देते हैं, कुछ और डिस्कशन करना था वो भी देख लीजिए। हाँ, और इसमें ये डिस्कशन करना था दूसरी चीज़ें, कितना स्कोर करना होगा। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना स्कोर कर सकते हैं और कितना स्कोर जा सकती है कट ऑफ। तो कट ऑफ जितनी पिछली गई थी 2-4 नंबर बढ़ा के ही मानिए उतनी ही कट ऑफ जाएगी, ठीक है। इसकी दिन प्रतिदिन कट ऑफ बढ़ती है, घटती नहीं है। तो आप लोग अपनी मेहनत उतनी कीजिए जितनी पिछली बार कट ऑफ गई थी, ठीक है। उससे ज़्यादा मेहनत करनी है, आप लोगों का सिलेक्शन उसी से होगा। और उससे नहीं होगा कि पिछली कट ऑफ से कम लाएंगे तो रिटर्न निकल जाएगा लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो एग्जाम कब तक होगा, सबसे बड़ी बात तो एग्जाम कब तक होगा, क्या ये कितना स्कोर करना है, ये लोग आप लोग अब खुद से डिस्कस कर लेंगे और खुद से ट्राई कर लेंगे, खुद से देख लेंगे कि प्रीवियस कितना गई थी कट ऑफ और हमको कितना स्कोर करना चाहिए। अपने मन में टारगेट कीजिए, हमारे बताने से कुछ नहीं होता। हम तो बता देंगे आपको 90 टारगेट करना है, लेकिन आपकी एक अंदर से कैपेसिटी होती है कि हम कितना स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग खुद का आकलन कीजिए, खुद पीओक्यू देख लीजिए, आप लोगों को कितनी मेहनत करनी है आप खुद जानते हैं, तो आप उस हिसाब से मेहनत करिएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम कब तक हो सकता है कि एग्जाम पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि दिसंबर लास्ट तक एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा। दिसंबर लास्ट के आगे एग्जाम नहीं जाएगा, किसी हाल में नहीं जाएगा, जल्दी जल्दी होना है। आप देख रहे होंगे फॉर्म भर रहे होंगे तो 4 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, सॉरी 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आप लोगों का फॉर्म भरा रहा है। कितना, 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, 24 अक्टूबर तक फॉर्म भरा रहा है। 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, 4 से 24 भरवा रहा है, तो 20 दिन का समय दे रहा है। आप लोगों को कितना दे रहा है, 20 दिन का समय। तो जब इतना समय फॉर्म भरने में दे रहा है तो एग्जाम कितना लेगा, बहुत ज़्यादा, 1.5 महीने लेगा। तो लास्ट दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाना है, निश्चित मान के चलिए। आप लोगों के पास ही 50-60 दिन है, मैक्सिमम 50 दिन है और मिनिमम 50 दिन है, मिनिमम 50 दिन है, मैक्सिमम 60 दिन है। इससे ऊपर नहीं जाएगा आप लोगों का एग्जाम। इतने दिन में आप लोग तैयारी कर सकते हैं तो करिए। और चला जाता है एग्जाम तो आप लोगों के लिए बेहतर है, लेकिन जाएगा नहीं, 100% गारंटी है नहीं जाएगा एग्जाम, क्योंकि जाने का कोई वही नहीं है। पिछली बार भी देख चुका हूँ कितनी स्पीड में काम कराता है, बुलेट ट्रेन के जैसे चलता है, बहुत अच्छे से काम कराता है, ठीक है। ये हाई कोर्ट है, कोई यूपीएससी आयोग नहीं है जो आप लोगों को लटकाए रखेगा 2-2 3-3 साल 4-4 साल 9-9 साल एग्जाम, ठीक है। रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आप लोगों का अगर दिसंबर में एग्जाम करा देता है तो लास्ट जनवरी तक एग्जाम रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिजल्ट आप लोगों का, रिजल्ट परिणाम आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है, लास्ट जनवरी तक। टाइपिंग कब तक होगी, तो टाइपिंग मान के चलिए मार्च अप्रैल, इसके आगे आप लोगों की टाइपिंग नहीं जाएगी, हो जाएगी। ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो आप लोगों का 2 महीने के अंदर टाइपिंग का रिजल्ट, 2 से 2 महीने के अंदर टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। सब क्लियर है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बताया नहीं गया, सब बता चुका हूँ। एक्सपेक्टेशन सारी चीज़ों का है, सब बता चुका हूँ कि आप लोग कब तक पढ़िए, कैसे पढ़िए, कब तक आप लोगों के पास समय है, कितनी कट ऑफ जाएगी, सब बता चुका हूँ। अब इस पर पीवाईक्यू लाऊंगा मैं, पीवाईक्यू मैं ही अपने यूट्यूब चैनल पे ही करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया होगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए सेशन को, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप लोगों के पास जब नोटिफिकेशन पहुंचता है तो आप लोग देखते हैं कि कुछ वीडियो में कंटेंट आया हुआ है। आप लोगों से कोई फालतू की बकवास नहीं होती, आप लोगों को मोटिवेट किया जाता है, आप लोगों को गाइड किया जाता है, आप लोगों को बताया जाता है और एक्सपेक्टेशन आप लोगों को आगे की बातें बताई जाती हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं, आज यहीं पर सेशन खत्म करते हैं। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट।